जरा सोचिए, भारत के दो जहाज शिवालिक और नंदा देवी दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते से निकल रहे हैं। राहत की बात है कि ये दोनों शिप्स तो सेफ निकल गए, पर क्या भारत के लिए ये क्राइसिस सच में खत्म हो गया है? तो चलिए इस पूरे संकट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, आखिर हो क्या रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस अच्छी खबर की जिसने थोड़ी राहत दी है। 14 मार्च को हमारे 2 एलपीजी टैंकर्स शिवालिक और नंदा देवी फाइनली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को क्रॉस कर गए। इन जहाज़ों में 92,000 मेट्रिक टन से ज़्यादा एलपीजी है, मतलब हमारे घरों के लिए कुकिंग गैस। लेकिन चिंता की बात यह है कि अब भी 22 इंडियन शिप्स वहां फंसे हुए हैं। तो आप समझते हैं कि हॉर्मोज इंडिया के लिए एक एनर्जी चोक पॉइंट आखिर है क्यों? ये देखिए, ईरान और ओमान के बीच ये जो नैरो समुद्री रास्ता है, यही है दुनिया का सबसे क्रिटिकल ऑयल चोक पॉइंट। और इस पूरे रीजन का मैरिटाइम थ्रेट लेवल क्रिटिकल डिक्लेयर किया जा चुका है, मतलब खतरा बहुत ज्यादा है। यहाँ जहाज़ों पर जीपीएस जैमिंग, अनआइडेंटिफाइड प्रोजेक्टाइल्स और सी ड्रोन एक्ट्स जैसे कई खतरे मंडरा रहे हैं। ये डेटा देखिए, हमारे क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स का करीब 47% हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। मतलब इंडिया का करीब 40% क्रूड ऑयल और 85-90% एलपीजी इंपोर्ट इसी एक रास्ते से होता है। तो इस जियोपॉलिटिक्स का असर सीधे हमारी जेब पर कैसे पड़ता है, चलिए देखते हैं। देखिए, जब रिस्क बढ़ता है तो इंश्योरेंस और शिपिंग कॉस्ट्स भी बढ़ते हैं, और ये सारा बोझ आखिर में कंज्यूमर पर ही आता है। और ऊपर से डॉलर के मुकाबले कमजोर होता रुपया हमारे सारे इंपोर्ट्स को और भी महंगा बना रहा है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डेंजर की, जो भारत के सामने है। वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर ये स्ट्रेट बंद हो गया तो क्रूड ऑयल $110 पर बैरल तक जा सकता है। और जो ऑल्टरनेटिव राउट है अफ्रीका के पास से, वो सफर में 10-14 दिन और जोड़ देता है, मतलब कॉस्ट और भी ज्यादा। तो इंडिया के सामने एक स्ट्रेटेजिक डिलेमा है, क्या डिस्काउंटेड रशियन ऑयल की तरफ जाएं या वॉलेटाइल गल्फ सप्लाईज पर ही टिके रहें? तो इस क्राइसिस से निपटने के लिए भारत क्या कदम उठा रहा है, चलिए देखते हैं। भारत एक 3-pronged स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है: नेवल प्रेजेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन और डिप्लोमैटिक आउटरीच। सरकार ने 28 फरवरी से ही तेजी से एक्शन लिया, 24/7 कंट्रोल रूम बनाया और नेवल एस्कॉर्ट भी शुरू किया। और एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट ये है कि अब इंडिया अपने 70% क्रूड इंपोर्ट्स को हॉर्मोज के बाहर से राउट कर रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है जिसे समझना बहुत जरूरी है। इन शिप्स का सेफ पैसेज एक बड़ी डिप्लोमैटिक जीत तो है, पर इसने हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की एक बड़ी वीकनेस भी दिखा दी है। तो सवाल ये है कि क्या ये इंडिया के एनर्जी फ्यूचर के लिए एक बड़ा वेकअप कॉल है?